आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। औरंगाबाद में ये बाजीपरी का परिसर आप देख सकते हैं। तस्वीरों के अंदर सीन के ऊपर इमरान खान साहब है, बीआरएस पार्टी में प्रवेश किया है और हमेशा समाज के लिए काम करते रहते हैं। इनका एक फ़ोन आया। इन्होंने कहा है कि पत्रकार साहब आप कहाँ हैं। मतलब बोलिए साहब क्या बात है। उन्होंने कहा कि कुछ गैस जो एजेंसी के जो वाटअप हुए केंद्र सरकार की योजना है, इसके अंदर कुछ गड़बड़ हुई बोले। तो मैं हैरान हुआ। इसलिए हैरान हुआ क्योंकि जिसको भी गैस दिया गया तो उसमें आधार कार्ड नंबर रहता, मोबाइल नंबर लिंक रहता। फिर सोचने वाली बात है कि गड़बड़ हुई कैसा। तो बड़ी चौंकाने वाली बात है। और अगर ये बात में अगर दम है, अगर सच्चाई है, कि सवाल ये उठता है कि पूरे भारत के अंदर ये जो तो योजना चली, करोड़ों लोगों ने इसका लाभ लिया। केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा था, मोदी जी का एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर सच में देश की मतलब जो प्रशासन की दिशा भूल गई हो, गरीब लोगों को नुकसान हुआ हो, ऐसा हमें लगता है और ऐसा इनका आरोप है। चलिए अब क्या कहना चाहेंगे, पूरा प्रकरण क्या है, पूरा मामला क्या है, इनका आरोप क्या है, जरा विस्तार से जानना चाहेंगे। सर हमारे चैनल में आपका स्वागत, खैर मकदम। सर ये पूरा प्रकरण क्या है, जरा विस्तार से बोलिए आप। ये मैंने जो है तो बीआरएस पार्टी के हमारे कदीर मौलाना साहब के नेतृत्व में मैंने उज्ज्वल गैस योजना का मैंने यहाँ पे कैंप लिया था हमारे बाजीपुरे में जी। वार्ड नंबर 60, वार्ड नंबर 59 और वार्ड नंबर 58 के वास्ते में। तो उसके अंदर हमारे कने फॉर्म आए थे बहुत सारे। तो उसके अंदर हमारे कने तकरीबन नहीं भी बोले तो 95 फॉर्म आए थे जी कि भाई जो योजना का लाभ लेने के वास्ते। अच्छा। तो उसमें हमने अभी तक 2-3 एजेंसियों से हमने 85 बाटले हमने बांट दिए 95। फिर उसके बाद में और 5 बाटले मैंने लाके 5 बांटा, ऐसे 90 बाटले हो गए। फिर उसके बाद में से 10 एक हमारे कने फॉर्म आए थे जो बता रहे थे कि आदित्य गैस योजना वाले कि इनकी स्कीम उठ चुकी है। अच्छा। लेकिन ये लोगों ने बार बार मेरे कने आए कि इमरान भाई हमने ये योजना का हमने लाभ लिए नहीं। अच्छा। हमने ये हमारे कने बाटला इसका है नहीं। हमने 2017 में और 2018 के अंदर हमने कुछ लीडरों के कने हमने फॉर्म भरे थे। अच्छा। कि जिन्होंने ये हमारा गैस का बाटला हमारे को देते बोल के हमारा ये लोगों ने अंगूठे हमारे ले लिए थे। अच्छा। और हम तुमको देते बोले थे। अच्छा। तो ये लोगों ने हमारे को ये 10 एक लोग कंटिन्यू बोल रहे थे कि इमरान भाई हमने योजना हमारे को मिली नहीं। अच्छा। तो हमने क्या करें, आदित्य गैस वालों को हम गए कि हमने बोले साहब ये लोगों को कहने हमारे को बाटला मिला नहीं। अच्छा। तो वहाँ पे एक बंदे ने हमको क्या करे कि उन्होंने हमारे को नाम निकाल के दिए कि बोले इमरान भाई ये लोगों के साथ में जो है तो ऑलरेडी इनके नाम के ऊपर जो है तो बाटले उठे हुए हैं। अच्छा। तो जैसा आप देख सकते, बताओ आपके कने जी, ये देख सकते हैं जी, ये जैसा ये इनके अम्मी है। अच्छा, क्या नाम है सर? ये राबिया बशीर कुरैशी। अच्छा। तो ये निदाई कुरैशी बोल के ये लेडीज़ के नाम पे 2000, ये देखो देख सकते हैं आप, ये 2017 से ये आईडी भी है, ये चल रही इनके नाम पे। ये आपने कहाँ से लाए ये, मतलब ये लिख के एजेंसी वाले से लेके आए, उन्हें लिख के दिया। हाँ, वहाँ पे जो बंदा एक काम करने वाला था। अच्छा। तो वो लोगों ने देखे कि इमरान भाई कम से कम नहीं भी बोले तो 2 महीने से राउंड मार रहे हैं। अच्छा। जैसा देख सकते हैं आप जी, ये इनके मम्मी का नाम है। क्या नाम है सर, बता सकते हैं? आपके मम्मी का नाम क्या है? नसीम बेगम। नसीम बेगम। और ये तस्लीम शेख बोल के ये लेडीज़ के नाम पे ये उठा। अच्छा। जैसा ही इनका है, पकड़ो आपका है जी, जैसा ये इनका है, ये आप देख सकते हैं, ये इनके रिश्तेदार है शेख यास्मीन बेगम फारूक। ये देख सकते हैं आप, ये क्या नाम लिखे हुआ, ये कमला भाई और चिंदे। अच्छा, उन्होंने वो उसका उनके ऊपर चलेगा गैस। हाँ, तो ये जो लोग हैं, ये जितने भी लोग हैं, ये जैसा इनका है, ये इनका है, ये है समीना भी शेख अलीम, ये इनकी बीवी है। अच्छा। ये कड़ू भाई शेख, हाँ ऐसा, ये इनका है। अच्छा। इनके रिश्तेदार हैं। शोभा भाई थोरात, ये नाम देख लो आप, हाँ ये इनका है, ये इनकी बीवी है। ये हाँ रिजवाना, ये इनके भी नाम पे ये लेडीज़, ये यानी कि ये इन्होंने क्या करें तो इनके नाम का इन्होंने ये बाटले दूसरे को उठा के दे दिए। ये तो ये 10-12 जो है तो ये मेरे कैंप में आए। अच्छा। हाँ, और भी कुछ लोग काम से आने वाले हैं, उनकी भी फॉर्म है। अच्छा। तो ये इतने लोगों के आए तो हम तकरीबन 2 महीने से राउंड मार रहे थे। अच्छा। कि साहब आप दे दो जी। हमने दिल्ली भी फ़ोन लगाया उज्ज्वल गैस योजना के ऑफिस में। अच्छा। तो हमको नीलेश सर बोल के है। अच्छा। तो उनका भी ऑफिस सिलटेक्स ऑफिसर है, उनसे भी मेरी बात हुई, लेकिन वो फिर भी वो लोग उनसे सुधरे नहीं। अच्छा। ये आदित्य बोल के है, ये आदित्य गैस योजना जो हरसुल के ऊपर है। अच्छा। आदित्य गैस एजेंसी, तो उनके ऑनर है वो। अच्छा। उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मेरे को तकरीबन 2-3 हफ्ते मेरे को घुमाए। अच्छा।
कि इमरान भाई हम ये लोगों को आज दे देते, कल दे देते, इनका आधार कार्ड रिमूव आप हम कर देते। बोले, मैंने बोला आप रिमूव करते कैसा जी। जब इनके नाम से दूसरे चला रहे साहब। आज हमने मेहनत करने के बाद में ये लोगों का निकाले। ये लोग आज इससे वंचित है, इनके नाम पे आज बाटले चल रही है। तो अगर ये बाटला अगर कहीं ब्लास्ट हो जाता, खुदा ना खास्ता, या कुछ हो जाता था, तो आज ये लोगों का नाम वहाँ पे आता था कि नहीं आता था? बिल्कुल आता था, कानूनी तौर से तो आता था। कानूनी तौर से कि भाई ये लोगों के नाम पे कुछ ना कुछ हो जाता था कि नहीं, कि भाई ये बोलते थे तेरा बाटला उधर कैसे क्या चलेगा। जबकि दुरुपयोग किसने करा? एजेंसी वाले ने। तो एजेंसी वालों को जैसा पता चला कि अब अपने को गैस इनको देना ही है किसी भी हालत में, तो इन्होंने मेरे को 1.5 महीना घुमाने के बाद में मेरे कने पूरी रिकॉर्डिंग है उनकी। अच्छा। आप बोले तो मैं रिकॉर्डिंग भी वायरल करूंगा, आपको भी रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा मैं। तो मेरे को 1.5 महीना फिराने के बाद में उनका बंदा मेरे को बोल रहा है, इमरान भाई हमारे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, सॉरी। अच्छा। आप इतना हम भागे। लेकिन उसके बाद में वो आदित्य सर ने क्या करे, मेरा नंबर बिजी में डाल दिए। अच्छा। फिर मैंने वो लोगों को बोला था कि मैं मेरे पूरे वार्ड के लोगों को जितनों के साथ में धोखाधड़ी हुई, जिनका माल चुराया गया और जो चोरों को दिए, वो चोरी बोलूंगा मैं, क्योंकि आज वो चोरी छोरे ना। आज इनका जो माल जो चुराया तो वो चोर है, क्योंकि हमको पता ही नहीं वो किसने चुराया। तो हमने सीधा ये पूरे लोगों को लेके गए, हमारे 10 लोगों को जितने भी थे, और हमने वो लेडीज़ों को भी ले गए। और हमने हरसोल पुलिस चौकी के अंदर, ये देख सकते हैं आप, ये हमने हरसोल पुलिस चौकी पे हमने साहब को बताया। तो साहब ने बोले कि ये आपने कब दी हरसोल से? ये कल दिए हमने। कल दी? हाँ। ये आपको ओसी मिली? ओसी मिली। इसके अंदर आप देख सकते, ओरिजिनल नाम, फायदे घेत असलेले डुप्लीकेट नाम, ये इनके पूरे हमने डुप्लीकेट नाम, आईडी नंबर उनका पूरा डाल दिया हमने। ये पूरे नाम इसके अंदर डुप्लीकेट नाम बोल के डाले, और हमने पूरों के सिग्नेचर के साथ में अभी हमने ये पूरों को हम अभी पुलिस आयुक्त साहब को भी देंगे, हम कमिश्नर ऑफिस में भी देंगे, जिला पुरवठा अधिकारी साहब को, सबके तरफ हम पूरों को देने वाले हैं। अच्छा। अभी हमने 2-3 जगह दे डाले। अच्छा। और बाकी के हम ये पूरे लोगों को दे देंगे, क्योंकि हमको ये बंदे ने अभी ये जो है, तो ये बाईजीपुरे के ये सिर्फ ये कैंप के अंदर निकला। अच्छा। औरंगाबाद के अंदर न जाने ये लोगों ने कितने लोगों को साथ में घपला कर दिए ये लोगों ने जी। तो ये सब सामने आना ज़रूरी है, और ये हम पूरा सामने लाए बगैर हम ये लोगों को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, इंसाफ हुए बाद भी आज तक इनकी जो सब्सिडी है, ये जो 2017 से आपने जैसा डेट देके 17-18 से जो तो इनकी सब्सिडी वो लोग वापर रहे। अच्छा। इनको चूल्हा वो मिल जाना था, ये डायरेक्ट ये प्रधानमंत्री साहब जो है, हाँ, नरेंद्र मोदी, हाँ, जो प्रधानमंत्री है, तो उनकी योजना का इन्होंने दुरुपयोग करे। अच्छा। यानी कि उनकी योजना के साथ में इन्होंने धोखाधड़ी कर दी है। जो उनके नाम से जो निकली जो लोगों को स्कीम, आज तो लोग फ़ायदा तो दे रहे नहीं ये लोग, लेकिन और उल्टा ये लोग उनके नाम के बाटले चुरा के लोगों को बिका दे रहे। तो सर इसके बारे में जैसा आपने कहा, तो इसके अलावा और भी कोई जिम्मेदारों से बातचीत की आपने, मतलब प्रशासन के, जैसा आपने कहा कमिश्नर साहब से मिलने वाले, तो गैस के जो बड़े बड़े अपने जो गैस एजेंसी चलाते, जिसका हेड ऑफिस होगा औरंगाबाद में, कहने के होगा क्या बड़े सेल टैक्स ऑफिसर से मेरी बात हुई थी ना, बात हुई नीलेश सर से मेरी जब बात हुई, उन्होंने वो बंदे को कॉन्फ्रेंस में लिए। अच्छा। कॉन्फ्रेंस में लेने के बाद में उन्होंने बोले कि आप इनको जो इन्होंने जो योजना लिए थे इनके ऑफिस पे जो लोग है, तो उनको ये गैस आप पहुंचा दो बोले। तो वो बंदे ने मेरे को क्या करा, वो उल्टा मेरे पे रेस हो गए। अच्छा। कि यानी कि उनको लगा कि ये बंदा जैसा दूसरे ऑफिसों में जो आते लोग ऑफिसों में लेटर दे के चले जाते, बाद में आते नहीं। अच्छा। लेकिन अल्लाह के करम से मैं हर काम को 1-1 साल राउंड मारता, जैसा मैंने यहाँ 100 राउंड मारा ना। हाँ। तो वो लोगों को मालूम नहीं था कि मैं बाद में आऊंगा बोल के। अच्छा। वो क्या समझ रहे थे, थका हार के ये चले जाएंगे, और ये लोगों को जो है, तो ये हमारा ये राज, ये जो हमने जो करे, जो लोगों के साथ में धोखाधड़ी करे, जो हमने लोगों का माल जो दूसरों को चुरा के जो बिका दिए, मैं तो चुरा के बोलूँगा उसको, क्योंकि वो चुराया हुआ माल है। और ये आज ये लोगों के नाम पे आप देख सकते हैं, पूरा प्रूफ है हमारे कने। हमने हरसोल पुलिस चौकी में साहब को बताया, तो साहब ने बोले कि इमरान भाई इनके ऊपर गुना दाखिल हम करेंगे। बोले आपको आश्वासन मिला? ऐसा आश्वासन मिला ना, जब तो साहब ने हमको उसी दिए हमारे को। कि इस तरह से मैं आखिरी में ये बोलना चाहता, औरंगाबाद के जो लीडर आए, जो बड़े बड़े लीडर बन के बैठे हुए, जो कौम के नाम पे जो बातें करते, कोई भी रहन दो, जैसे नगर सेवक रहन दो, कोई भी चीज़ रहन दो, जो बड़े बड़े लीडर है उन्होंने क्या करना, जैसा समाज सेवक रहन दो, तो ये लोगों ने फॉलोअप लेना कि जब योजना उन्होंने भी लेके आते क्या लाते, तो लोगों के ये चीज़ जो डूबी हुई है, आज उन्होंने हर उनके वार्ड के अंदर देखना कि कौन से लोगों के गैस बाटले डूबे हुए हैं और कौन से लोगों को नहीं मिले, या सिर्फ फॉर्म जमा कर देना और उनको बोल देना कि तुम्हारा नहीं हुआ। मैं मेरे ऐसा समझ में आ रहा है कि आज मेरे कैंप के अंदर जो ये 10-12 जो लोग आए, और भी मेरे कने और भी लोग हैं 4-5, लेकिन ऐसे औरंगाबाद के अंदर ये एजेंसी वालों ने कितने करोड़ों का घपला कर दिए, और कैसा सरकार की योजना के साथ में ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये लोगों ने पूरा सही तरीके से, हम पुलिस वालों को भी हमने बोले कि साहब आप पूरी चौकसी करो, और चौकसी करने के बाद में इनके ऊपर हमारे को गुना दाखिल करने को अगर कोर्ट में भी जाना पड़ा
तो हम पूरे के पूरे, मैं पूरे लोगों को लेके जाके इनके खिलाफ पिटीशन में दाखिल करूंगा किसी भी तरीके के। औरंगाबाद के अंदर जब तक पूरे लोगों के बाटले देंगे नहीं तो मैं पिटीशन कोर्ट में दाखिल करूंगा इनके खिलाफ। पद बोल दीजिए, आप कौन सी पार्टी से? मैं बीआरएस पार्टी का वार्ड अध्यक्ष। अच्छा, मेरा नाम इमरान खान अयूब खान पठान। अच्छा, कोई अगर इस मामले में आपसे मिलना मतलब जुड़ना चाहे फोन के ऊपर तो आपका फ़ोन नंबर बोल दीजिए। मेरा नंबर है 9511 22 0040। साहब, ये इमरान मैंने बोले कि ये आपकी जो घर वाले हैं जो भी है, तो क्या मतलब पुलिस स्टेशन में गए थे आप? मैंने इमरान भाई को पेपर दिया था गैस के बारे में। इमरान भाई ने बोले लाओ दो। अच्छा। फिर बाद में इमरान भाई बोले तुम्हारे नाम पे गैस उठा हुआ है। अच्छा। मतलब हमने तो गैस उठा ही नहीं, कौन सी एजेंसी बोलो। अच्छा। तो अपने टी पॉइंट के पे ढूंढते गया था मैं वहाँ। अच्छा। वहाँ उनको बताया, वो करा बोले आपके नाम पे गैस उठा हुआ है। अच्छा। मतलब गैस उठा तो हमारे पास तो है ही नहीं। अच्छा। किसको दे हुए, क्या है नाम पे उठा हुआ है बोले आपके, बस इतनी बात हुई। आओ। अच्छा, आप गए थे? हाँ, पुलिस चौकी में गए। फिर बाद में ये इमरान भाई के पास हमने डॉक्यूमेंट्स दिए, इसलिए दिए कि हमने जब भी वहाँ जा रहे ऑफिस पे, एजेंसी पे, तो वो हमारे क्या कर रहे, कल आओ परसों आओ। तो फिर उसके बाद हमने जैसे पूछे क्या तुम इतने चक्रा मारने क्यों लगा रहे, तो बोले आपके नाम पे जो है तो गैस उठे हुआ है। बोले मैंने बोला हमारे वहाँ तो गैस है ही नहीं। फिर मैं इमरान भाई के पास वापस से गया। इमरान भाई मैंने बोला ये ऐसा सा मसला हुआ, तो मेरे को 8 से 10 चक्रा मारने लगा है। बाद में मैं इमरान भाई के संगात गया। इमरान भाई को हम संगात नहीं भी बोले तो 15-20 चक्रा हो गए। फिर उन्होंने बोले हम देते। फिर बाद में फिर उन्होंने क्या करे, इमरान भाई की इनकी बात हुई क्या भाई जैसा इनका आधार कार्ड बोले हम रिमूव कर डालते, ये कर डालते। मैंने बोला ये 2017-18 में उठाया हुआ है हमने फॉर्म। हाँ। अच्छा। तो वो हिसाब से बोली ये नेहा कुरैशी है। मैंने बोला हमारे कोई है ही नहीं रिश्तेदार, ये वो तुमने आपने कैसे दिए, तो मेरे को क्या कर रहे, घुमा दे रहे और देने ही नहीं चाह रहे थे मेरे को कुछ। तो मैं वापस से इमरान भाई के पास आया। क्या मैंने बोला हम ये उम्मीद लेके आए कि ये तुम ये देख लो, ये एजेंसी वाले हमारे को चक्रा मारने लगा रहे। अब हमने काम धंधे छोड़ के मैंने बोला यहाँ चक्रा मार रहे, ये हमको फिर भी नहीं देना चाह रहे। देखिए इस तरह से अब पूरा मामला क्या है, पूरा प्रकरण क्या है, ये आपने इनकी ज़बानी सुना। ये सामाजिक कार्यकर्ता है, बीआरएस पार्टी में प्रवेश किया है, इमरान खान इनका नाम है। और ये जो लोग ये कागज़ हाथ में, ये आधार कार्ड है और आधार कार्ड के ऊपर नाम अलग है, जिसके नाम पे ये रिलीज़ हुआ गैस सिलेंडर वो नाम अलग है। हमें भी बड़ी हैरानगी हो रही है, हमें तो विश्वास अभी भी नहीं हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। हमें हैरानगी इसलिए हो रही है क्योंकि आजकल जो है तो आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर से सब मामला चल रहा है, तो उसके अंदर गड़बड़ होने का चांस बिल्कुल नहीं रहता। लेकिन ये हुआ कैसा, हम भी हैरान हैं। बहरहाल एक हम केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, क्योंकि राज्य के अंदर जो तो शिंदे सरकार है, बीजेपी का गठबंधन है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आपके प्रधानमंत्री यानी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे भारत में योजना को लाया और लाखों करोड़ों लोगों को उसका लाभ दिलाया, ये सच्चाई भी है। तो सवाल ये है, तो फिर अगर आपकी योजना में अगर कुछ लोगों ने अगर सच में गड़बड़ करे होंगे, जैसा इनका आरोप के ऊपर आरोप लग रहे हैं, जैसे इन्होंने कहा कि हम पॉलिटिशियन भी गए, तो आपको जांच कराने की ज़रूरत है। क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार योजना चला रही है और उसके अंदर तो गरीब लोगों को वंचित हो रहे हैं, गरीब लोगों को नहीं मिला है। तो जाहिर सी बात है, तो वो तो यही बोलेंगे कि हमें भारत सरकार ने क्या दिया, हमें मोदी जी ने क्या दिया, हमें महाराष्ट्र सरकार ने क्या दिया। ये उनके मन में खलेगा, ये उनके दिमाग में चलेगा। और आप जो है तो हम देख रहे हैं कि लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं, टीवी पे हम देख रहे हैं कि ये योजना का बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि जब औरंगाबाद के एक इलाके में अगर ये घटना घटती है तो ज़िले में क्या हाल होगा, मराठवाड़े में क्या हाल होगा, महाराष्ट्र में क्या हाल होगा, पूरे भारत में क्या हाल होगा। तो मेरे केंद्र सरकार से और पुलिस कमिश्नर साहब से और ज़िला कलेक्टर साहब से गुजारिश है, क्योंकि केंद्र सरकार की योजना जो आती है वो कलेक्टर के मारिफत में चलती है, तो आपसे गुजारिश है कि इसकी एक निष्पक्ष जांच कीजिए। इसकी ये बहुत बड़ा, हमें ऐसा लगता है व्यक्तिगत में, जाते हुए लगता है कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो सकता है। ये तो पूरा सच जब सामने आएगा, जब इसकी निष्पक्ष जांच होगी और जो लोग इसके दोषी उनके ऊपर कार्रवाई होगी। बहरहाल आज हम किसको हम ज़्यादा कुछ कह ही नहीं सकते कि दोषी है या नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। और कहने के केंद्र सरकार जो गरीब के लिए योजना चला रही है, राज्य सरकार चला रही है, अब पता नहीं और योजना में क्या क्या गड़बड़ चल रही होंगी। तो इसका आप जो है तो बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर इसकी जांच विषय करो। और ये कैसा घटा, इसके आधार पर पूरे ज़िले के अंदर, जैसा जालना है, नांदेड़ है, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में इसकी जांच होना चाहिए। क्योंकि केंद्र सरकार जो गरीबों के लिए काम कर रही है, हमें लगता है कि केंद्र सरकार की दिशा भूल कर रहे हैं कुछ अधिकारी के, और कुछ लोग जो भ्रष्टाचार अधिकारी हो सकते हैं, वो जांच करने की ज़रूरत है।
ताकि गरीबों को नुकसान ना हो। और सरकार जो एक अच्छा काम कर रही है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो गरीबों के लिए काम कर रही है, कहीं ना कहीं गरीबों को नुकसान पहुंच रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे समाज सेवक को आप जो काम कर रहे हैं इनको बुलाइए, इनकी सहायता लीजिए और ये कैसा कौन सा सॉफ्टवेयर होगा, कैसा होगा, ये किस तरह से काम होगा, इसकी जांच करने की जरूरत है। क्योंकि सीधा सीधा हम कह सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है कि प्रशासन के साथ और सरकार के साथ धोखा, हमें ऐसा लगता है। तो उम्मीद करते हैं कि हाँ, जिला कलेक्टर साहब, पुलिस कमिश्नर साहब, क्योंकि पुलिस में कंप्लेंट गई है, तो मेरी पुलिस कमिश्नर साहब से गुजारिश है, उनसे विनती है कि सर ये बहुत बड़ा प्रकरण हो सकता है, हम समझते हैं कि प्रशासन की रिश्वत करने वाली बात हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं इसके ऊपर बहुत दिलचस्पी से काम होगा। पूरे महाराष्ट्र में ऐसी योजनाओं के अंदर और क्या गड़बड़ हो सकती है, आप अपने तौर से जो है तो इसकी जांच कराइए, क्योंकि मामला गरीबों से जुड़ा हुआ है, सरकार से जुड़ा हुआ है, प्रशासन से जुड़ा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आप ये काम करेंगे, इसकी जांच कमेटी बिठाएंगे, क्योंकि ये केंद्र सरकार की बहुत बड़ी योजना है और इसके अंदर अगर इस तरह घोटाले होते हैं तो सरकार बदनाम होती है, प्रशासन बदनाम होते हैं, हमारे वरिष्ठ अधिकारी बदनाम होते हैं। तो उम्मीद करते हैं इसकी निष्पक्ष जांच होगी और क्या सही है और क्या गलत है ये सामने लाया जाएगा। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।